संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, कोई ऐसा नहीं जो दुख चाहता हो। फिर भी आश्चर्य की बात है कि हर व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। कोई धन के लिए दुखी है, कोई संबंधों के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, तो कोई अपने भविष्य की चिंता में रात भर जागता रहता है। प्रश्न यह है कि यदि हम सभी सुख चाहते हैं तो दुख आता क्यों है? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें बताती है कि दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही गुरु, पितामह और संबंधियों को सामने खड़ा देखकर विचलित हो गए, उनके हाथ से गांडीव छूट गया, शरीर कांपने लगा और मन भ्रमित हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही गीता है। ध्यान दीजिए, अर्जुन का दुख युद्ध नहीं था, दुख उसके मन का भ्रम था। जब मन भ्रमित हो जाता है तब सुख भी दुख जैसा लगने लगता है। आज भी हमारी स्थिति अर्जुन जैसी ही है। हम परिस्थितियों से कम और अपनी सोच से अधिक दुखी होते हैं। जब कोई हमारी अपेक्षा पूरी नहीं करता, हम दुखी हो जाते हैं। जब कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता, हम दुखी हो जाते हैं। जब मनचाही सफलता नहीं मिलती, हम दुखी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण आसक्ति है। जिस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को हम मेरा मान लेते हैं, वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। सोचिए, जब कोई बच्चा नया खिलौना पाता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन वही खिलौना टूट जाए तो रोने लगता है। दुख खिलौने के टूटने से नहीं हुआ, बल्कि उससे जुड़ाव होने के कारण हुआ। इसी प्रकार इस संसार की हर वस्तु नश्वर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन हम उसे हमेशा के लिए अपना मान लेते हैं। यही भूल हमें बार बार दुख देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदलने वाला है उसे स्थायी मत समझो। शरीर बदलेगा, धन बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, आत्मा। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जब तक हम स्वयं को केवल शरीर मानते रहेंगे, तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मान लीजिए किसी ने आपको कठोर शब्द कह दिए। यदि आप स्वयं को शरीर और अहंकार मानते हैं, तो वे शब्द आपको घायल कर देंगे। लेकिन यदि आप आत्मा के स्वरूप को जान लें, तो कोई भी शब्द आपकी शांति नहीं छीन सकता। दुनिया आपको दुख नहीं देती, आपकी प्रतिक्रिया आपको दुख देती है। एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है। एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा उससे सीखकर आगे बढ़ जाता है। घटना एक थी, लेकिन सोच अलग थी। इसलिए गीता सबसे पहले सोच बदलने की शिक्षा देती है। भगवान कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। यदि मन आपके नियंत्रण में है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपको नहीं हिला सकती। लेकिन यदि मन अनियंत्रित है, तो छोटी सी बात भी आपको बेचैन कर देगी। आज मनुष्य बाहर की दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन पर विजय नहीं पा सका। जिसने मन जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। एक और महत्वपूर्ण बात, हम अक्सर कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन गीता कहती है कि इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर कर्म का फल निश्चित है। आज जो परिस्थिति हमारे सामने है, वह किसी न किसी कर्म का परिणाम है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आज से ऐसे कर्म करें जिनसे आने वाला कल सुंदर बने। भगवान श्री कृष्ण कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, चिंता करने की नहीं। चिंता मनुष्य की शक्ति को समाप्त करती है, जबकि कर्म उसके भविष्य का निर्माण करता है। याद रखिए, दुख परिस्थिति से नहीं, दृष्टि से पैदा होता है। यदि दृष्टि बदल जाए, तो वही जीवन आनंद का स्रोत बन सकता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, स्वयं से पूछिए, क्या मैं परिस्थिति को बदल सकता हूँ? यदि हाँ, तो प्रयास कीजिए। यदि नहीं, तो उसे स्वीकार कर भगवान पर विश्वास रखिए। यही गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। आज हमने जाना कि दुख का कारण संसार नहीं, बल्कि हमारी आसक्ति, अपेक्षाएं और मन का भ्रम है। जब हम स्वयं को आत्मा समझना शुरू करेंगे और भगवान पर विश्वास रखकर कर्म करेंगे, तभी दुख का अंत आरंभ होगा।
दुखों का सबसे बड़ा कारण मोह क्यों है और भगवान श्री कृष्ण मोह से बाहर निकलने का कौन सा सरल मार्ग बताते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने कोई साधारण समस्या नहीं थी। उनके सामने अपने ही पितामह, गुरु, भाई और संबंधी खड़े थे। अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं इन पर अस्त्र कैसे उठाऊं? इन्हें मारकर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। सुनने में अर्जुन की बात दया जैसी लगती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि यह दया नहीं, मोह है। दया और मोह में बहुत अंतर है। दया मन को निर्मल बनाती है, जबकि मोह मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। दया में करुणा होती है, लेकिन मोह में स्वार्थ और मेरा तेरा का भाव छिपा रहता है। यही मोह हमें जीवन भर बांधे रखता है। हम कहते हैं, यह मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरी प्रतिष्ठा है। पर एक दिन ऐसा आता है जब यह सब यहीं रह जाता है और मनुष्य खाली हाथ चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो वस्तु तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं है, उसे अपना मानकर मत जियो। इस संसार में हर संबंध ईश्वर का दिया हुआ है। उनका सम्मान करो, प्रेम करो, सेवा करो, लेकिन उन्हें अपना स्थायी आधार मत बना लो, क्योंकि जो बदलने वाला है उससे अत्यधिक जुड़ाव अंततः दुख ही देगा। सोचिए, जब पेड़ पर लगे पत्ते शरद ऋतु में गिरते हैं तो पेड़ रोता नहीं। उसे विश्वास होता है कि समय आने पर नए पत्ते फिर आ जाएंगे। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन मनुष्य परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहता। यही विरोध दुख बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। आज लोग धन खोने से दुखी हैं, रिश्ते टूटने से दुखी हैं, सम्मान कम होने से दुखी हैं। पर क्या इनमें से कोई भी चीज हमेशा हमारे पास रहने वाली थी? जब उत्तर नहीं है, तो फिर उनके जाने पर स्वयं को क्यों तोड़ देना? इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन से प्रेम मत करो। गीता यह नहीं कहती कि संसार छोड़ दो। गीता कहती है, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने मन में मत बसाओ। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, फिर भी पानी उसे भिगो नहीं पाता, उसी प्रकार मनुष्य संसार में रहे, लेकिन मोह में न डूबे। एक और गहरी बात, मोह केवल लोगों से नहीं होता, अपने विचारों से भी होता है। कई बार हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो। जब ऐसा नहीं होता तो हम क्रोधित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इच्छा से आसक्ति जन्म लेती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना में बाधा आने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। यही दुख का पूरा क्रम है। इसलिए यदि दुख समाप्त करना है तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं और मोह को पहचानना होगा। अपने आप से पूछिए, क्या मैं लोगों से प्रेम करता हूँ या उन पर अधिकार चाहता हूँ? क्या मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ या केवल अपनी इच्छा पूरी होने तक ही उन्हें याद करता हूँ? क्या मैं परिस्थितियों को स्वीकार करता हूँ या हर समय उनसे लड़ता रहता हूँ? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख मिलने पर अधिक प्रसन्न नहीं होता और दुख आने पर टूटता नहीं, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति इसलिए शांत रहता है क्योंकि उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, परमात्मा पर होता है। याद रखिए, जो भगवान से जुड़ जाता है वह संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना, नाम कमाना या दूसरों से आगे निकलना नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और ईश्वर से जुड़ना है। जब यह समझ आ जाती है, तब छोटी छोटी बातें मन को विचलित नहीं करती। आज हमने जाना कि दुखों की सबसे बड़ी जड़ मोह है। जहां मेरा का अहंकार बढ़ता है, वहीं दुख जन्म लेता है। लेकिन जहां भगवान पर विश्वास और समर्पण होता है, वहां मन धीरे धीरे शांत होने लगता है।